एक गांव में मंगल नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं और उन्हें पालने के लिए उसने एक नौकर भी रखा था। हाय हाय, आज इसने मेरा सारा अनाज फिर मुर्गियों को खिला दिया। एक तो वैसे ही अनाज की तंगी पड़ी है, दूसरा ये मुर्गियां हमें जीने नहीं दे रही। आज मैं इस बुड्ढे को छोड़ूंगा नहीं। अरे काका, देखिए आज फिर से आपकी मुर्गियां हमारा अनाज खा गई। अब मैं क्या करूं और अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? हाँ, लेकिन ये कैसे हुआ? मैं तो अपने नौकर को पैसे देता हूँ मुर्गी को खाने के लिए। आपका अनाज कैसे खा सकती है ये? रुकिए रुकिए, मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ। टीटू, ओ टीटू, जरा इधर आओ तो। जी मालिक, बोलिए क्या बात है? ये शाम बोल रहा है कि तुम्हारी मुर्गियों ने मेरा अनाज खा लिया, पर मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे, फिर मुर्गी ने इसका अनाज कैसे खा लिया? नहीं मालिक, मैं तो मुर्गियों की देखभाल बहुत अच्छे से करता हूँ। सुन लिया भाई, हमारी मुर्गियों ने कोई अनाज नहीं खाया। इतना सुनकर श्याम वहां से उदास होकर चला जाता है। आखिर लोग मुझे ताने मारने आ क्यों जाते हैं, जबकि मैंने मुर्गियों के लिए एक नौकर रखा हुआ है, फिर भी मुझे ऐसे ताने क्यों सुनने मिल रहे हैं? लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, कल जाके खुद देखना चाहिए। अरे ओ टीटू, उठ जा, अब मुर्गियों को चुगाने ले जा। और कितना सोएगा? जी मालिक, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। टीटू सारी मुर्गियों को दरबे से बाहर निकालता है और जंगल की तरफ लेकर चल देता है और उसके पीछे पीछे मंगल आ जाता है। यह बात टीटू को नहीं पता थी। चलो इनको अब किसी के खेत में छोड़ देता हूँ, यह आराम से चुग लेंगी। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। अच्छा तो ये बात है, घर आ, मैं फिर बताता हूँ तुझे। वाह, बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब इन मुर्गियों को घर लेके चलता हूँ। टीटू सारी मुर्गियों को ले जाकर दरबे में बंद कर देता है और खुद भी सो जाता है। अरे ओ मंगल भाई, जरा चलकर देखिए, तुम्हारी मुर्गियों ने मेरे सारे तरबूज खराब कर दिए। मेरे नुकसान की भरपाई करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ दरोगा के पास शिकायत करने। अरे ओ टीटू, जरा इधर आओ। जी मालिक, बोलिए क्या काम है? इनका कहना है कि हमारी मुर्गियों ने इनके सारे तरबूज नष्ट कर दिए। क्या ये सच है? नहीं मालिक, हमारी मुर्गियाँ तो आज वहाँ गई भी नहीं है, तो भला इनके तरबूज कैसे खा सकती हैं? अरे चुप कर मूर्ख, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तो जो बोले मैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लूं। आज तो मैंने तेरी सारी करतूतें अपनी आंखों से देख ली। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। चला जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से, झूठे, मक्कार, धोखेबाज। इस बुढ़े ने तो मुझे काम से ही निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा? ऐसा करूँगा, डेली इसकी एक मुर्गी चुरा कर बेच दिया करूँगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊँगा। उसी रात टीटू आता है और एक मुर्गी चुरा कर ले जाता है और अगले दिन मंगल अपनी मुर्गी गिनता है। 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये क्या? इसमें तो एक मुर्गी कम है। कहाँ पर गई एक मुर्गी? रात को तो मैंने अच्छे से गिनती की थी, पर अब एक कैसे कम हो गई? इसी तरह टीटू रोज रात को आता और एक मुर्गी चुरा कर ले जाता। यह देखकर मंगल बहुत परेशान हो जाता था। हे ऊपर वाले, अगर ऐसे ही मुर्गियाँ रोज चोरी होती रहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आज ही मुर्गियों के लिए दूसरा नौकर लेकर आता हूँ। फिर मंगल नौकर की तलाश में निकल जाता है। अरे अरे भाई मंगल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मोटा भाई, मैं बस अपनी मुर्गियों के लिए एक नौकर तलाश करने जा रहा हूँ। अरे तो एक काम करो, मुझे ही रख लो। अरे नहीं नहीं मोटा भाई, आपसे उनकी देखभाल नहीं होगी। मुर्गियों के साथ पूरे दिन चलना पड़ता है। इतना कहकर मंगल आगे चल देता है। अरे ओ काका, इतने उदास क्यों हो और कहाँ जा रहे हो? सुना है तुम्हारा नौकर तो बड़ा ही धोखेबाज निकला। हाँ हाँ चंदू भाई, तुम तो देखो सब जानते हो कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मुर्गियों के पीछे दौड़ ही नहीं सकता, इसलिए अब मैं कोई भरोसेमंद नौकर की तलाश कर रहा हूँ। अरे काका, आप बेकार ही इतनी चिंता करते हो, आप मुझे ही अपने पास रख लो। अरे नहीं नहीं, ये तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन कोई नौकर मिल भी तो नहीं रहा। चलो इसे ही रख लेता हूँ।
मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगा। मंगल चंदू को अपने साथ घर ले जाता है। पहले दिन चंदू मुर्गियों की देखभाल अच्छे से करता है ताकि वह मंगल का विश्वास जीत सके। धीरे धीरे मंगल को चंदू पर इतना विश्वास हो जाता है कि वह गिनती करना बंद कर देता है। मुझे लगता है बुढ़े को मुझ पर बहुत भरोसा हो गया। अब डेली एक मुर्गी चुरा कर खा लिया करूँगा। उधर उसका पुराना नौकर टीटू भी एक मुर्गी रोजाना चुरा कर ले जाता था और फिर चंदू भी चुरा कर ले जाने लगा। इसी तरह मंगल की काफी मुर्गियां गायब हो चुकी थी। अरे वाह वाह, चंदू तो मेरी मुर्गियों की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। लोगों ने वैसे ही इसको बदनाम कर रखा था। एक दिन मंगल अपनी मुर्गी गिनने लगता है। 1 2 3 4 5 6। अरे मुर्गी तो सिर्फ 25 ही हैं। ओ चंदू, चंदू, ये इतनी कम मुर्गी कैसे बची है? बाकी मुर्गी कहाँ गई? अरे मालिक, बाकी की मुर्गियाँ जंगल में ही रहने लगी। वो नहीं आती, अब वो वहीं ठीक हैं। ये क्या बोल रहा है तू? अगर वहाँ से उन्हें कोई चुरा ले गया तो मुझे अपनी मुर्गी वापस लानी होंगी। मूर्ख आदमी, उसे जंगल में छोड़ आया तू। फिर मंगल जंगल में जाता है और वहां देखता है। हाय हाय, यहाँ तो बस मेरी मुर्गियों की हड्डी पड़ी है। इसका मतलब चंदू मेरी मुर्गी खा गया। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मंगल चंदू को डंडे से मारता है और भगा देता है। अब एक काम करता हूँ, इन मुर्गियों को बेच देता हूँ। जो भी पैसे आएंगे उन्हीं से गुजार